सबसे पहले मेजर स्कीम इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो ऑन गोइंग जो स्कीम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, उनमें है नंबर 1 है आत्मा। और आत्मा ओरिजिनली इसे कहते हैं सपोर्ट टू द स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन फॉर एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म। तो इसे आत्मा के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें आत्मा क्रिएट किया गया है इस स्कीम के तहत में, तो ये पॉपुलर हो गया आत्मा के नाम से। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसका क्या है, यहीं पे आप फोकस करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम। ये किसको सपोर्ट कर रहा है? सेंटर गवर्नमेंट का स्कीम है और ये स्कीम के तहत में पैसा दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? ताकि स्टेट गवर्नमेंट और अच्छे से तेजी से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर सके, यानी एग्रीकल्चर के नॉलेज को डिसमिनेट कर सके किसानों को। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को मदद देना ये इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पे ना स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडिंग जाता है। यहाँ ये जानते हैं आत्मा स्कीम है वो 2005 से रन हुआ, खास करके ये वाला जो सपोर्ट टू एक्सटेंशन स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो, और अभी भी ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में चल रहा है। लेकिन अब ये किसके दायरे में आता है? भारत में जितने भी एक्सटेंशन कार्यक्रम चल रहे हैं ना, सबको एक बड़े स्कीम के तहत में रखा गया है। नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसको आप नोट डाउन करो, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब मिशन है, इसी के अंतर्गत जितने भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की स्कीम है आते हैं, लगभग सबको इसी को। और आपको मैं बताना चाहूँगा भारत में जितना भी एग्रीकल्चर का स्कीम है, किसका? एग्रीकल्चर का, उन सबको कृषि उन्नति योजना कहा गया। क्या कहा गया? कृषि उन्नति योजना। और उसी के तहत में जितने भी अलग अलग सेक्टर के स्कीम थे उनका एक मेजर बनाया गया। मतलब सबसे ऊपर में कृषि उन्नति योजना, उसके अंतर्गत हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा बड़ा योजना सब मिशन, और बाकी सारी योजनाएं इनके अंतर्गत आते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सबसे बड़ा कौन? ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और ये किसके दायरे में आता है? कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत आता है। अब जो भी एक्सटेंशन में स्कीम होंगे सब इसी के द्वारा रेगुलेट होंगे। ऐसा सरकार ने एक तरह से रिस्ट्रक्चर किया था पुराने सिस्टम को खत्म करके। तो आत्मा स्कीम लगभग आज के समय में 28 राज्य और 5 यूटी के 691 जिले में ये रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप जानिए कि आत्मा स्कीम is a decentralized farmer driven and a farmer accountable extension system। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, देखिए डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब आपको जानना है। और आपको एक भी बात बता दूं, हाल के दिनों में ना बहुत सारे एग्जाम तथ्य आ रहे हैं ना, वो आपको फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं, वो आपको समझदारी बेस आ रहे हैं। यदि आप शब्दों का मतलब जानते हो तो कर पाते हो, नहीं तो नहीं कर पाते हो। जैसे आत्मा स्कीम डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ कि मेन सामने वाला जो कंट्रोल है चीज़ों को, वो बॉस नहीं रखता बल्कि पब्लिक को देता है। कहने का मतलब यह है कि नीचे के स्तर को मेन आप अधिकार देते हो, उसे डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था कहते हैं, नीचे से। तो यहाँ पे क्या है कि आत्मा स्कीम ऐसा है जहाँ पे ना किसान मेन सेंटर्ड है, किसान की ओपिनियन, किसान की जरूरत को फोकस रखा जाता है। तो इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड फार्मर ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। और इसे स्टार्ट किया गया किस नाम से? जो स्कीम था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत में ना हर जिले लेवल में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी क्रिएट किया गया। मतलब स्कीम का तो पूरा नाम जान गया ना, सपोर्ट टू स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम के नाम से था, सरकारी स्कीम। लेकिन उसके तहत में जिला लेवल में एक ऑफिस खोला गया। ऑफिस का क्या नाम था? आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। चलाएंगे कौन यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि ये आत्मा खोल के देने का काम कौन कर रहा है? सेंटर गवर्नमेंट। लेकिन चलाने का काम कौन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के लोग करेंगे।
तो आपको यहाँ पे एग्जाम के तथ्य पे ये बहुतों बार पूछा गया है कि आत्मा जिले लेवल में सेटअप होता है। दूसरी बात यह है, ये डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, ये भी याद रखना। कई बार आत्मा का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कभी एजेंसी शब्द को चेंज करके तो कभी टेक्नोलॉजी शब्द को चेंज करके। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस स्कीम के तहत में होता क्या है, जो मैंने पहले में बताया। आत्मा स्कीम के तहत में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा रिलीज किया जाता है, ग्रांट इन एड रिलीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। अक्सर यहाँ पे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, और जब भी यूपीएससी पूछता है, खास करके जब यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के भी एग्जाम में। नाबार्ड में भी ऐसा ही पूछता है। कैसे कि अंडर द आत्मा स्कीम जो ग्रांट इन एड है वो किसान को जाता है। आंसर सही है, गलत है? गलत। किसान को नहीं जाता, किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है ग्रांट इन एड, डायरेक्ट किसान को नहीं। और ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सपोर्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी को बढ़ा सके और ज़्यादा तेज़ी से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को मजबूत कर सके। तो ये इसके दायरे में ये कार्यक्रम हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको समझना है आत्मा स्कीम के तहत में क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो यहाँ जो सेंटर है आत्मा, वहाँ पे किसानों की भरपूर ट्रेनिंग होती है, फार्मर्स ट्रेनिंग। वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन FLD। उसके बाद एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान के समूहों का मोबिलाइजेशन और फार्म स्कूल सेटअप करना। तो अब ये सारे एक्सटेंशन के तरीके समझ में आते हैं। फार्म स्कूल में क्या होता है कि वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं सामने सामने में, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन में खेत में नए वैरायटी के परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है। एक्सपोजर विजिट मतलब आप बिल्कुल वैसा ही है, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि खेत दिखाएं, वो और भी कई जगह को दिखा सकते हैं। जैसे किसी ने बढ़िया मशरूम लगाया है तो मशरूम को भी दिखा सकते हैं। 1 डे विजिट टाइप का है, जैसे किसानों को 1 डे किसी के खेत में ले जाके दिखाया गया। और वो एक्सपोजर विजिट में जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पहले से सेटअप हो। किसी किसान का अच्छा प्रोडक्शन आया है, उसको भी गवर्नमेंट के अधिकारी अपने जो भी जुड़े हुए किसान हैं उनको गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं अच्छा खेत दिखाने के लिए। दैट इज कॉल्ड द प्योर एक्सपोजर विजिट। ठीक है, तो यहाँ आत्मा स्कीम के तहत में ना आत्मा कैफेटेरिया 2018 में स्टार्ट हुआ और ये तब से चलते आ रहा है, आत्मा कैफेटेरिया। ठीक है, तो अब आत्मा कैफेटेरिया के अंतर्गत जो भी स्कीम है वो चल रहे हैं। तो अब एक बात जानिए कि आत्मा स्कीम में कुछ मूलभूत पॉलिसी इंटरवेंशन है, तो उसको समझिए। पहला देखिए, सबसे पहले आत्मा स्कीम है वो मल्टी एजेंसी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। कई सारे एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें एक बात कहा गया है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान है लेकिन आजकल डीपर पूछा जा रहा है कई बार एग्जाम में। कम से कम जो आत्मा स्कीम के तहत में जो पैसा आता है ना, उसका 10% कम से कम किसको एलोकेट होगा? NGOs को, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर को। इसमें कौन आते हैं? NGO आते हैं, फार्मर ग्रुप आते हैं। इस तरह के जो सरकारी संस्था नहीं है उनको 10% इस तरह के एक्टिविटी, ट्रेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए फंड दिया जाता है। कितना परसेंट? 10%। ये कम से कम है, जिससे कि ये बना रहे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी इस तरह के कार्यों में भाग ले पा रहे हैं। दूसरा इसका प्रयास क्या है? फार्मिंग सिस्टम अप्रोच को फोकस करना। यहाँ आत्मा में एक्सटेंशन तो होता ही है, लेकिन वो फार्मिंग सिस्टम अप्रोच को फोकस करते हैं। फार्मिंग सिस्टम अप्रोच क्या होता है कि जो किसान है उसके खेत के कंडीशन में कौन कौन से फसल और कौन कौन से अदर एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उसे ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल को अपनवाते कि किसान इस तरह के मॉडल को अपनाएं, उसको मेन फोकस किया जाता है। ठीक है,
कि किसान ना एक सेटअप समझे कि कोई एक किसान कई तरह के फार्मिंग करके बेटर इनकम पा रहा है, तो उसी को ही देखें बाकी किसान और उसी की तरह से रेप्लिकेट करने की कोशिश करें मॉडल को, फार्मिंग सिस्टम मॉडल को। इसके बाद है फार्मर सेंटर एक्सटेंशन सर्विस। किसान की ज़रूरत को समझ के किसान को किस चीज़ पे एक्सटेंशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वही ट्रेनिंग देना इस आत्मा का मेन काम था। ये ज़बरदस्ती जो किसान कर ही नहीं रहा है उसके ऊपर में थोपने वाला कार्यक्रम के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करवाते, ये केवल किसान की ज़रूरत के आधार पर ट्रेनिंग करवाते हैं। दूसरी बात यह है मेन स्ट्रीमिंग जेंडर कंसर्न। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जेंडर कंसर्न यानी मेल और फीमेल, कहीं फीमेल पीछे ना रह जाए, इसलिए महिला किसान हैं और जो महिला एक्सटेंशन वर्कर दोनों को, महिला किसान और महिला जो एक्सटेंशन वर्कर दोनों को कम से कम 30% रिसोर्स उनके बिहाफ में रखा जाता है। मतलब आत्मा स्कीम आएगा ना, उसका 10% तो एनजीओ चलाएंगे, ऐसा बात है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि 30% है वो कम से कम महिलाओं के लिए यूज होने चाहिए। उसमें जो ट्रेनिंग लेंगे किसान वो भी 30% महिलाओं के लिए, जो भी पैसा है ना उसका 30% महिला किसानों के लिए सुरक्षित है। मतलब ये ध्यान में आपको पार्टिसिपेट करवाना ही है महिलाओं को, दैट इज द सेंस। दूसरी बात है जो महिला एक्सटेंशन वर्कर हैं उनको भी इंगेज करना है, क्योंकि महिला किसान ट्रेनिंग लेने आए हैं इसलिए।